नमस्कार दोस्तों। आज मैं 1962 के युद्ध में जो अहिरवान या अहिरवाट के जो यादवों का क्या योगदान रहा है, जो हरियाणा में महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम जैसे ज़िला शामिल हैं। उन्होंने जो चीन और भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके लिए इन्होंने कितना योगदान दिया, अपने जान की बाजी लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप चीन के सेनाओं में भय पैदा हो गया था। यह युद्ध 18 नवंबर 1962 को हुआ था और 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट में 120 यादव शामिल थे। उसमें ऐसा कहा जाता है कि 117 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन चीन के लगभग 1400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और उनको मजबूर कर दिया, चीन सरकार को मजबूर कर दिया कि तुम संधि करो। और इसी के परिणाम स्वरूप यह भी कहा जाता है कि जो चीन सेना असम के तेजपुर तक पहुंच चुका था वह पुनः वापस हो गया। तो इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की कमायनी की जो कविता की दो पंक्तियां हैं उसे मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि आंसू से भींगे आंचल पर सब कुछ मन का रखना होगा, तुझको अपनी अस्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। कमायनी में जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और चिंता के बीच के प्रसंग को रखा है। उसी तरह से यहाँ पे जो यादव सेना और चीन के सेना के बीच की यह संवाद है, जिसमें चीन भारत के सेना ने, यादवों सेना ने चीन को आंसू बहाते हुए अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए कहा और उसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया कि तुम जो हो ये लद्दाख के जो रेजलांग का जो इलाका है उससे वापस जाओ, तेजपुर से सेनाओं को वापस बुलाओ, और उनको वापस आना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने यादव सेनाओं से कहा कि वापस लौट जाओ, वो निर्जन क्षेत्र है, उसको हम लोग बाद में वापस ले लेंगे। लेकिन यादव सेनाओं ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इस संदर्भ में ही जयशंकर प्रसाद की कमायनी की कविताएं कुछ पंक्तियां हैं जो श्रद्धा और चिंता के संवाद को ही उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वे जुगल वहाँ बैठे रहे, संस्कृति की रक्षा करते रहे, संतोष सुख देकर सबका दुख ज्वाला हरते रहे। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू की मना करने के बावजूद भी वे यादव सेना वहाँ बैठे रहे, देश की रक्षा करते रहे और अपना संतोष और सुख की चिंता न करते हुए पूरे देश के लिए, या जो पूरे देश पर जो दुख का ज्वाला धधक रहा था उसको वो शांत करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप देश में शांति आई। देश की जनता महसूस किए, चूँकि बड़े पैमाने पर जो चीनी सेना को जो नुकसान हुआ उसके परिणाम स्वरूप
चीनी सेना में भय उत्पन्न हुआ। यह युद्ध 18 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ था, जो रेजलांग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका स्मारक वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट के पास रेजलांग युद्ध के नाम से ही एक स्मृति चिन्ह का निर्माण किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही 1963 ईस्वी में भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 1963 ईस्वी में 15 अगस्त को कवि प्रदीप का लिखा हुआ एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये रेजलांग युद्ध के नाम के बाद ही या परिणाम के बाद ही उन्होंने यह गाना गाया, और ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त के दिन जो लाल किला के स्टेज पर जो भी लोग वहाँ मौजूद थे या जो सवाए मौजूद थे, सबकी आँख से आंसू आ गए थे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी रोने लगे थे। तो ये इनकी वीरता का प्रतीक है, यादवों का प्रतीक है। और उस समय के जो सेना रेजलांग युद्ध में शामिल थे, उन्होंने कृष्ण का प्रतीक बताते हुए कहा था कि जब कृष्ण ने जमुना में आए, काली नाग को नहीं बख्शे, उनको पैर से कुचल करके मार दिया। इसी कारण कृष्ण का नाम अहीर पड़ा। तो ये तो चीनी सेना ही है, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, अहीर हैं, तो इस चलते चीनी सेना को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। इसी युद्ध पर 1964 ईस्वी में हकीकत फिल्म बना, वह भी देखने लायक है कि इस युद्ध में किस तरह से यादव सेनाओं का जो वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता को दिखाया गया है, उनकी जोश को दिखाया गया है। तो इस तरह से यह जो फिल्म है वो भारत के लोगों में उत्साह भरता है। इतना ही नहीं, यह फिल्म विश्व में भी अलग अलग भाषाओं में प्रदर्शित किया गया, जिससे भी दूसरे देश के लोगों में भी हौसला बढ़ा। और 1962 के युद्ध के बाद ही जब 63 में मेरे वतन के लोगों गाना गाया गया, 1964 में हकीकत बना, तो ऐसा माना जाता है कि हकीकत फिल्म बना तो 1967 आते आते भारत की सेना में शामिल यादवों और अन्य सेनाओं ने चीन से बहुत सा क्षेत्र कब्जा किया, जिसमें नाथुल्ला पास भी आया, और जो भी सेंसिटिव क्षेत्र थे, जो भारत के क्षेत्र थे, वह पुनः भारतीय सेनाओं ने वापस लिया। तो एक तरह से यादवों का वीर गाथा का प्रतीक है। और जो लोग यादव लोग जो सुरवीर यादव कहते हैं, यादव जान हार सकते हैं लेकिन जुबान नहीं, वह रेजांगला के युद्ध ने करके दिखाया। क्योंकि ये रेजांगला के जो लद्दाख पठार के जो सबसे ऊंची क्षेत्र पर स्थित है, और उस समय के तापमान -40 डिग्री था, वहाँ पे लड़ करके यादव सेनाओं ने दिखाया कि यादव जान हारते हैं लेकिन जुबान नहीं। इस चलते जो अहीर रेजिमेंट को बनाने की मांग तब से चल रही है, उसको बनाना चाहिए, और भारत सरकार को जल्द अहीर रेजिमेंट पर विचार करना चाहिए, ताकि एक और ये रेजिमेंट बने, जिससे रेजांगला के युद्ध में शामिल यादवों का जो इच्छाएं थी
जो अभिलाषा थी उसे पूरा किया जाए। थैंक्स।